हेलो गाइस। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के लास्ट में मेका गॉडजिला की एंट्री के बाद हमारे दोनों टाइटन्स की मॉन्स्टरवर्स स्टोरी बीच में ही छूट जाती है, जिससे वो फ्यूचर की मॉन्स्टरवर्स मूवीज में भी दिखाए जा सकते हैं। पहली बार 2015 में अनाउंसमेंट के बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को बिग स्क्रीन पर आने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये दूसरी बार था जब हम इन दोनों मॉन्स्टर्स को आपस में लड़ते हुए देख रहे थे। वार्नर ब्रोस और लेजेंडरी के मॉन्स्टरवर्स की शुरुआत 2014 में गॉडजिला से हुई थी, जो कॉन्ग स्कल आइलैंड से होते हुए वापस गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर तक आ गई। और जब इस बैटल को कंफर्म किया गया था तो ये बताया गया था कि फैंस को एक क्लियर विनर जरूर देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा मतलब शायद एक टाइटन की मौत से था। लेकिन कोई भी फैंस नहीं चाहेगा कि उनके ये फेवरेट मॉन्स्टर्स एक दूसरे के खिलाफ ही मारे जाएं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी हमें तीनों मूवीज़ की सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हुए दिखाती है कि हॉलो अर्थ क्या है, मोनार्क का प्लान क्या था और वो गिडोरा के सिर का क्या करने वाला था। लेकिन मूवी का एंड दोनों ही टाइटन्स को अपनी अपनी दुनिया का राजा बना देती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हॉलो अर्थ से। दुनिया के मॉन्स्टर्स को देखने से पहले ही मोनार्क का एक सीनियर ऑफिशियल विलियम रांडा हॉलो अर्थ की थ्योरी दे देता है। मोनार्क के अकॉर्डिंग हॉलो अर्थ के अंदर की ही एक खुली दुनिया है जो टनल्स और केव्स के जरिए जुड़ी हुई है, और इन टनल से ही टाइटन सुपर स्पीड में यहाँ पर आते हैं। नाथन लैंड के अकॉर्डिंग ये स्पीड 500 माइल पर सेकंड हो सकती है, और ऐसा माना जाता है कि हॉलो अर्थ में ही इन टाइटन्स का जन्म भी हुआ था। इसलिए वहाँ पर नोज़ुकी और वॉर्बर्ट जैसे मॉन्स्टर्स भी हैं जो अब सरफेस पर नहीं हैं। और वहाँ के थ्रोन और उसकी एक्स और ज़मीन में गड़ा गॉडजिला का स्केलेटन देखकर तो यही लगता है कि कॉन्ग के पूर्वज कभी हॉलो अर्थ के राजा रहे होंगे। इससे पहले हमें गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में एक अंडरवाटर एनिशिएंट सिटी दिखाई गई थी जो शायद गॉडजिला का घर है। हालांकि हॉलो अर्थ कॉन्ग का घर है, लेकिन ये इंसानों के लिए भी बिल्कुल ठीक है, जैसा कि हम मूवी के लास्ट में देख चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंशिएंट टाइटन वॉर पर। इस चीज की हिंट सबसे पहले कॉन्ग स्कल आइलैंड के क्रेडिट सीन में दी जाती है कि गॉडजिला और कॉन्ग जन्म से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, और इनके पूर्वजों के बीच भी हजारों साल पहले ये लड़ाई हो चुकी है। अब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हॉलो अर्थ सीन के अकॉर्डिंग कॉन्ग को वहाँ एक एक्स मिलती है जो कि गॉडजिला के स्पाइक से बनी हुई है, और उस रूम में गॉडजिला जैसी एक शेप भी है। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि कॉन्ग के पूर्वज गॉडजिला से एंशिएंट वॉर जीत गए होंगे। शायद इसलिए कॉन्ग हॉलो अर्थ का राजा है और गॉडजिला एक अंडरवाटर सिटी में रहता है, ना कि हॉलो अर्थ में। और शायद इसलिए भी गॉडजिला बार बार लोगों को दिखता रहता है। अब आते हैं कॉन्ग के हथियार एक्स पर। कॉन्ग को उस रूम में एक एक्स मिलती है जो गॉडजिला के पूर्वज की डोर्सल प्लेट से बनी है, और जैसे ही कॉन्ग एक्स को गॉडजिला के स्केलेटन के स्पेक के अकॉर्डिंग रखता है तो एक्स प्लैनेट के कोर रेडिएशन से चार्ज होने लगती है, जैसा कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ होती है। इस एक्स का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये एक्स ही गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को मूवी के लास्ट में जिंदा बचाती है। ये एक्स न केवल गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को रोकती है बल्कि उसे एब्जॉर्ब करके पावर के रूप में यूज भी करती है, जिससे कॉन्ग एक पावरफुल हमला कर सकता है। शुरुआत में कॉन्ग इसका इस्तेमाल गॉडजिला को हराने के लिए करता है, लेकिन बाद में गॉडजिला खुद इस एक्स को अपनी एनर्जी दे देता है ताकि कॉन्ग इसके यूज से मेका गॉडजिला को हरा सके। वैसे तो हमने कॉन्ग को दूसरे हथियार जैसे कि स्पीयर चलाते हुए भी देखा है, लेकिन कॉन्ग की एक्स ये है जो उसे दूसरों से अलग करती है और उसे और उसके पूर्वजों को हॉलो अर्थ जीतने में मदद करती है। तो गाइस, अब आते हैं मूवी के बिग बैड मेका गॉडजिला पर। इतने सालों में मेका गॉडजिला के कई अलग अलग वर्जन्स आए हैं, और इस दुनिया में मेका गॉडजिला को एपेक्स साइबरनेटिक्स बनाता है, और इस रोबो गॉडजिला का सबसे मेन पार्ट है किंग गिडोरा का सर। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में एलन जोना को गिडोरा का सिर लेते हुए दिखाया गया था, लेकिन तब ये क्लियर नहीं था कि उसका एक्चुअल प्लान क्या है। जिसके बाद वॉल्टर सिमंस और एपेक्स वाले इस सर पर कंट्रोल पा लेते हैं और इसका यूज़ मेका गॉडजिला बनाने में करते हैं। गिडोरा की एक स्पेशलिटी ये थी कि उसके 3 सर थे और हर सर दूसरे के साथ टेलीपैथी के जरिए बात करता था, और एपेक्स गिडोरा की इस खूबी का यूज़ करने वाला था ताकि वो उसके अंदर ना होकर भी मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर सके। मेका गॉडजिला की डिज़ाइन लगभग गॉडजिला जैसी ही थी, बस ये एक रोबोट था, लेकिन इसके पास भी गॉडजिला जैसी पावर्स थी, जिसमें गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ भी शामिल है, जिसमें इसके पास खुद का एक अलग वर्जन था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा था, क्योंकि है तो ये एक रोबोट ही। हॉलो अर्थ से माया सिमंस एनर्जी सोर्स का एक सैंपल भेजती है, जिसके बाद एपेक्स तुरंत ही इसका एक रेप्लिकेट बना लेती है, और क्योंकि गॉडजिला पहले से ही हांगकांग पहुंच चुका था और इस अनजाने खतरे की तलाश कर रहा था, इसलिए सिमंस इस एनर्जी का टेस्ट किए बिना ही उसका यूज़ कर लेता है। यह एनर्जी सोर्स उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है और मेका गॉडजिला शुरू हो जाता है, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। ये पावर सोर्स इतना पावरफुल था कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी अभी इसे समझ नहीं सकती थी,
जिसके चलते मेका गॉडजिला कुछ ज़्यादा ही शुरू हो जाता है। एनर्जी सोर्स जैसे ही यूज़ होता है तो वो गिडोरा के माइंड को एक्टिवेट कर देता है और सैरेजिया को शॉक देकर मार देता है, जो कि अभी तक मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद वो खुद मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर लेता है और तुरंत सिमंस को भी मार देता है और इसके बाद वो दुनिया को तबाह करने निकल पड़ता है। लेकिन हमारे दोनों टाइटन्स मिलकर उसे हरा देते हैं। अब बात आती है कि मेका गॉडजिला तो मूवी के एंड में मर जाता है, लेकिन हमारे डॉटर टाइटन्स में से मॉन्स्टरवर्स का अगला अल्फा टाइटन कौन है? अगर बात करें मूवी की फर्स्ट बैटल की, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग पर बीच समुद्र में हमला कर देता है, तो ये गलत फाइट थी क्योंकि गॉडजिला के पास तो पूरा एडवांटेज था और दूसरी ओर कॉन्ग को इंसानों ने शिप से बांध भी रखा था। लेकिन जैसे ही इंसान को लगता है कि वो मरने वाले हैं, वो कॉन्ग को छोड़ देते हैं ताकि कम से कम वो उन्हें बचा तो सकता है। लेकिन गॉडजिला के बेनिफिट के चलते गॉडजिला जीत जाता है और कॉन्ग और इंसान खुद को हारा हुआ दिखाकर गॉडजिला को जाने देते हैं। इसके बैटल का दूसरा फेज शुरू होता है जब कॉन्ग हॉलो अर्थ में जाकर एक्स को पा लेता है और उसे चार्ज करने लगता है। ऐसा होता ही गॉडजिला को खतरा दिखाई देता है और वो गुस्से में हॉलो अर्थ की ओर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ देता है। इससे कॉन्ग एक ललकार की तरह दिखता है और गॉडजिला से लड़ने पहुंच जाता है। हालांकि इस बैटल के लास्ट में हमारे पास कोई भी क्लियर विनर नहीं था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इस बैटल को गॉडजिला जीत जाता है, लेकिन कॉन्ग उसके आगे झुकने से मना कर देता है। लेकिन डॉक्टर लिन के अकॉर्डिंग तो दूसरा राउंड कॉन्ग जीतता है, क्योंकि जब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ कॉन्ग पर छोड़ता है तो कॉन्ग अपनी एक्स का यूज करके उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो हिल जाता है। हालांकि गॉडजिला फिर से उठ जाता है और कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। इसके बाद दोनों टायर्स का एक दूसरे पर दहाड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कॉन्ग उसके आगे झुकने से मना कर देता है और गॉडजिला उससे दूर चला जाता है, इसलिए शायद कॉन्ग इस लड़ाई का विजेता है। तो अब बात करते हैं मूवी के आखिरी सीन और इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की, कि मेका गॉडजिला को हराने के बाद कॉन्ग और गॉडजिला का क्या होता है। मूवी के एंड में मेका गॉडजिला को हराने के बाद गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है और कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। गॉडजिला शायद फिर से दुनिया में दूसरे खतरों को ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि कॉन्ग वापस हॉलो अर्थ चला जाता है, जहां मोनार्क अपना एक रिसर्च स्टेशन लगा लेती है। और अब जब कॉन्ग ने हॉलो अर्थ को अपना घर मान लिया है तो उसे उन सभी मॉन्स्टर्स को हराना होगा जो कभी उसके खिलाफ थे। और मूवी के लास्ट सीन में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ग अब हॉलो अर्थ का इकलौता राजा है। हालांकि गॉडजिला अभी भी सरफेस का अल्फा टाइटन है। वैसे भी हमारे दोनों अल्फा टाइटन्स के पास खुद का अपना एक घर है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें फिर से ये दोनों टाइटन्स कभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी दूसरे के घर में गया तो दूसरा उसे नहीं छोड़ेगा और हमें एक और मॉन्स्टरवर्स मूवी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की एंडिंग का मेरा फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में इस वीडियो को अपने फैन के साथ शेयर ज़रूर करें।